2500 घर पहुँच जाए। कोशिश करते हैं कि हर महीने जो है ना 2500 घर भेज दें। सही है। तो इंडिया में कितनी सैलरी थी चेक कर रहे हैं? इंडिया में आप मानिएगा नहीं, इंडिया में हम जो है ना वो 2 साल तक 10,000 रुपये पे काम किए हैं। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे जो है वो फरीदाबाद में काम करते थे और उसी 10,000 में रहना खाना पीना, बाइक थी मेरे पास, उसमें पेट्रोल और ये और वो सारी चीज़ें। अब सोच के लगता है कि यार कैसे कर हो जाता था मेरे से 10,000 में। मैनेज हो जाता है। 2 साल तक मैंने किया है और मतलब अब पलट के देखने में ऐसा लगता है कि यार कैसे हो जाता था मेरे से 10,000 में। जो जितना कमाता है ना उसी में एडजस्ट कर लेता है। फिर लगता है कि अब कुछ दिन बाद थोड़ी और सैलरी बढ़ेगी तो लगेगा कि ये 3500 में कैसे हो जाता था। नहीं है ना, इंसान को पैसा कभी वो ज़्यादा नहीं पड़ता है कि अरे यार बहुत ज़्यादा पैसा हो गया क्या किया जाए, वो हमेशा कम पड़ेगा। जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे हैं, क्या उसने कमाना छोड़ दिया है? फिर भी कमा ही रहा है। कर ही रहेगा, किसी का पेट नहीं भरेगा कभी। ऐसे तो दिल नहीं भरता ना किसी का, एक से ख्वाहिश है चीज़ें। ये 5 साल का था मैनेजमेंट। क्या होटल मैनेजमेंट? 3 साल का था। डायरेक्ट मतलब 12th के बाद डायरेक्ट किए थे? हाँ। कहाँ से किए? वहीं फरीदाबाद से ही किया था, दिल्ली के पास। यूनिवर्सिटीज़ किए थे कि स्पेशल? यूनिवर्सिटी मानव रचना यूनिवर्सिटी करके है एक, तो वहीं से किया था। शुरुआत में तो होटल मैनेजमेंट बहुत ये लगता है कि बड़ी अच्छी जॉब है और 5 स्टार होटल में काम करने के लिए मिलेगा, लेकिन अंदर से बहुत बहुत गंदी इंडस्ट्री है, बहुत गंदी। इंडिया में तो बहुत बुरी हालत है यहाँ, मतलब इंडिया के बाहर दुबई वगैरह में तो फिर भी ठीक है, इंडिया में तो बहुत बहुत गंदी हाल है। वो मुझे मालूम है, बहुत बुरा हाल है, होटल लाइन ही पूरा ख़राब, लेकिन पैसे बहुत हैं इसमें। पैसे आपको जो है ना एक पीरियड के बाद अच्छे मिलने शुरू होते हैं। ट्रेनिंग टाइम में तो थोड़ा मुश्किल है। आपको इंडस्ट्री में घुसने के बाद ना 5 साल तक तो पैसे नहीं है, बिल्कुल बहुत कम पैसे हैं। दिल्ली वगैरह में भी जिस पोजीशन पे मैंने काम किया है ना, उस पोजीशन में अगर आप दिल्ली वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको 15,000 महीना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे फिर सैलरी बढ़नी शुरू होती है और डिपेंड करता है आदमी पे और होटल पे कि कहाँ तक लेके जा सकता है। वो भी 15,000 उसी को देते हैं जिसने किया हुआ है कोर्स। हाँ। बाहर के लोगों को रखते भी नहीं, वो आपको एक्सपीरियंस देते हैं। एक्सपीरियंस के नाम पे तो वहाँ जहाँ काम किया वो 5 स्टार था? हाँ, रेडिसन 5 स्टार था। हिल्टन वगैरह इंडिया में है? हाँ, हिल्टन है, अमेरिका कंपनी है ना? हाँ हिल्टन है, अमेरिकन कंपनी, हायत है और हिल्टन की यहाँ बहुत ब्रांचेज हैं। मेरिडियन है, बहुत से, डबल ट्री, लेमन ट्री, ये सारे जो हैं। अब तो मतलब 5 स्टार होटल तो खुलते ही जा रहे हैं इंडिया में, भर के खुल गए। लीला हो गया, ओबेरॉयज हो गया, ताज हो गया, ये सब तो बहुत पुराने हैं। ओबराय और ताज तो ये मैं तो बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। ये सब बहुत पुराने ब्रांड्स हैं और चलते इनका नाम चल गया अभी। हाँ, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन है भी, फैसिलिटी भी अच्छी देती है। अब ताज है जैसे, तो ताज तो ये इंडिया के आज़ाद होने से पहले से है ये, और तब से चला ही आ रहा है अंग्रेजों के ज़माने से। अभी नंबर 1 पे है वो दुनिया में। जब से उसमें ब्लास्ट हुआ कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया। उसके बाद से और ज़्यादा उसको पब्लिसिटी मिल गई। लेकिन हाँ, उसमें सिक्योरिटी अब उस होटल में बहुत टाइट रहती है। लोकेशन बहुत अच्छी है उसकी। हाँ,
हम लोग यहाँ रेडिसन में एक ड्यूटी मैनेजर आया था फरीना नाम का, तो उसने बताया था कि जब ये 26/11 पे जो अटैक हुआ था तो वो उसमें फंस गया था वहाँ पे, और उसने बताया था कि 2 दिन तक वो ऐसे एक रूम में फंसा रहा था, फिर आर्मी वालों ने आकर उसे निकाला था, बहुत सारी चीज़ें। सुनने में आया ये ताज होटल वाले ने खुद ब्लास्ट करवाए थे अपना, किसने किया था, कसाब। हाँ वो अभी था, तो कहते तो हैं कि ये बाहर से ही, इंडिया के बाहर के मतलब टेररिस्ट ने अटैक कराया था, लेकिन अभी पॉलिटिकल क्या एजेंडा था इसके पीछे कोई कुछ कह नहीं सकता है। जैसे पुलवामा अटैक कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने खुद कराया था, उस पर तो डाउट तो होता ही है। मतलब इतनी सिक्योरिटी वाली जगह है, आर्मी कैंप है, और वहाँ पे इतना बड़ा अटैक हो जाना, इंसान चलो तब भी आधा किलो ले आए, 1 किलो 250-250 किलो RDX आ जा रहा है, और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। ये तो बात हजम नहीं होगी। जाम तो बहुत तगड़ा लग रहा है ये याद है भाई, हाँ ये बहन क्या जाम रहता ही रहता है। ये देखो रियाद पार्क है मॉल, हाँ यार, नया हुआ। अच्छा बहुत बड़ा मॉल है ये, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। बहुत खूबसूरत है। इसके रेस्टोरेंट वगैरह इन्होंने बना रखे हैं बीच में, बड़े अच्छे से बनाए हुए हैं। यहाँ सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे दुनिया के, हाँ, जो मतलब बड़ी ब्रांड है, सही। छोटे मोटे नहीं, हाँ। बड़े वाले सारे मिल जाएंगे इधर। मैं अंदर गया हूँ ना, एक फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर छोड़ के बाकी 2 फ्लोर ऊपर के पूरा रेस्टोरेंट ही है। सऊदी में 2 ही जगह तो है, एक रियाद और एक जद्दा। नहीं बहुत शहर है, खोबर है और नहीं फेमस की बात कर रहे हैं। दम्माम। लोग पूरी दुनिया, हाँ एक दमाम हो गए, ये पूरी दम्माम दुनिया बहुत में फेमस अगर famous कोई है तो रियाद, जद्दा, दमाम। नहीं ये बड़े शहर होने के बाद भी उतने फेमस नहीं है जितने मक्का जो है बहुत फेमस। वो तो अलग हो गया ना, उसमें तो लोग ये हज करने जाते हैं इसलिए लोग जानते हैं। ये सऊदीया का जो है रियाद ना सबसे बड़ा हाँ एरिया वाइज सबसे बड़ा है, और आबादी में भी सबसे ज़्यादा। सऊदी मेरे को लगता नहीं था कि इतना बड़ा होगा, मेरे को लगता था कि दुबई जितना होगा छोटा सा। फिर मेरा जब हो गया था, इंटरव्यू वगैरह हो गया था, तो मतलब हम तो मूड बना करके अप्लाई किए थे कहीं दुबई जाना है, लेकिन फिर सऊदी में हो गया तो थोड़ा सा, मतलब सऊदी को लेकर के पूरी दुनिया में थोड़ा सा एक खौफ टाइप का है जो मेरे भी हाँ। दिल में था पहले। तो वो मतलब अच्छे से रह नहीं पाएंगे, हाँ, क्या पता। कानून बहुत सख्त हाँ, है, कानून सख्त है, हाँ। मेन वही चीज़। तो मेरे को लगा, तो जो मेरा कराया था दुबई कुछ लोग इसीलिए जाते हैं डर हाँ। के कि यहाँ के कानून ना बहुत सख्त है, हाँ, लेकिन यहाँ के पता चलता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया 2018 के बाद है सब। कानून लेकिन वो सब ऐसे ही है बस किताबों में। करप्ट हो गई ये सारी चीज़ें। जब गवर्नमेंट के लोग खुद मतलब करते हैं क्राइम, तो दूसरों को कैसे सजा देंगे, उनको भी सजा लेनी पड़ेगी। भी एक आदमी नशा कर रहा है, गवर्नमेंट का आदमी है, और पब्लिक भी करेगी, या खुद छोड़े सबको छुड़वाए। फिर भी यहाँ जो है ना, हुकूमत जो है पैसे नहीं खाती, जितने पैसे आ रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देती। हमारे यहाँ क्या है, जितने पैसे हैं उससे पहले उसमें से 50% तो खुद खा लो, उसका काम करवा देगा। यहाँ गवर्नमेंट का टारगेट है अभी विजन 2030। यहाँ 2030 चल रहा है, वहाँ दुबई में उन्होंने 2025 चला इसने इतने पैसे खर्च कर दिए, अभी इसके बजट में कमी आ गई है। अभी इसने जो टैक्स वगैरह लगाए हैं अभी 15% का, इसी वजह से इसका
विजन है जो उसको पूरा करना है 2030 तक किसी भी हाल में। अभी इन्होंने ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है अपना। नहीं, प्रोडक्शन तो कम कर दिया है। ये बाहर देशों से पेट्रोल अब खरीद के खुद रख रही है, खुद बेच रही है, दूसरे देशों को इकट्ठा कर रही है। प्रोडक्शन इसीलिए कम किया है तब पेट्रोल महंगा करेगी, तो इसको फ़ायदा होगा। यहाँ मेन बात वही है ना, इलेक्शन वाला सीन नहीं है कि जो है तख्ता पलट हो सकता है। गवर्नमेंट को पता है कि रहना तो मेरे को ही है यहाँ पे। नहीं, तख्ता पलट तो हो सकता है यहाँ तख्ता भी, पलट वो बात, लेकिन ये है कि यहाँ इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है ना, यहाँ ये है कि वो नहीं है ना, अपोजिशन नहीं है हाँ यहाँ पे। अपोजिशन नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो इन लोगों को वो नहीं रहता है कि हाँ भाई कोई और ऐसे अचानक से कोई नहीं कर सकता, टाइम लगेगा उसमें। अचानक से कर सकता है मर्डर करके बस, हाँ। तख्ता पलट हो सकता है, वो भी वो फैमिली का ही आदमी बनेगा। हाँ, तो उसमें जाना घूम फिर करके फैमिली को ही है, तो इनको पता है इनको। लेकिन फैमिली में भी अच्छे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी जो वो वाला सीन हुआ गद्दाफी और सद्दाम हुसैन वाला, वो होना बहुत लंबा, उनको भी हटाने के लिए बहुत लंबा कॉन्स्पिरेसी चली थी और उसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि जो है वो 6 महीने 1 साल के अंदर में जैसे इंडिया में पलट जाता है। गद्दाफी को तो उसी की सिक्योरिटी ने मार दिया। सिक्योरिटी यहाँ उसी के लोगों ने मार दिया था पूरा। उसको तो रोडों पे उठा उठा के मारा बहुत सबने। बहुत बुरी तरीके से मारा था। लेकिन यहाँ देखो अभी एक गाड़ी जो है ना, हाँ, बहुत तगड़ी चल रही थी, पूरा आगे से उसमें 6-7 लड़कियाँ बैठी हुई थी, सब बाहर उतरी। यहाँ पे भी हैं? मैं भूल गया, वीडियो नहीं उस वक्त याद आया तो आगे निकल चुका था मैं। अब पुलिस भी बहुत थी यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे पूरी गाड़ी में, ये देखो है निशान, पूरी गाड़ी में आग लग गई थी। इतनी तेज जैसे लगता है किसी ने पेट्रोल डाल के जलाया हुआ था। अब मुझे लगता है वो जीली कंपनी की गाड़ी होगी। पहले भी ताइफ में मैंने देखा था, जीली कंपनी की गाड़ी में आग लग गई, पूरी जल गई। गिली तो वहाँ की है ना, चाइना की है। हाँ, ये सारा चाइनीज कोर्टयार्ड। पहली बार मैंने देखा कि ऐसी जल रही है जैसे लकड़ी जल रही है गाड़ी। एम्बुलेंस भी आ गई थी लेकिन सब। एक चीज़ आप देखना कि यहाँ पे आपने देखा कि आप इधर से जा रहे थे तब वो जल रही थी, अभी हम वापस जा रहे हैं तो साफ हो चुका है। तो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ कितनी था। देर के पहले की बात है, 1.5 घंटे पहले की हाँ। बात है। मैं इधर ही से गया 1.5 घंटे पहले। और इंडिया में वो 3 दिन तक यहीं पे पड़ा रहेगा रोज, जब तक पूरे शहर को नहीं मालूम हो जाएगा तब तक वो हटेगा नहीं। मैं भी बताता हूँ कितनी देर, 6:30 यानी 7 बजे में था यहाँ। हाँ। अभी कितने हो रहे हैं, 8:30। हाँ। तो वही 1.5 घंटे लगा लो, 1 घंटे 40 मिनट। हाँ। और मेरे हिसाब से वो 1 घंटे में साफ सुफ कर दिया होगा। नहीं नहीं, उसी वक्त आ गई वो फायर नहीं, ब्रिगेड। एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर अंदर में सब साफ सुथरा कर दिया होगा इन्होंने। हाँ, यहाँ पे यही तो है सारी चीज़ें कि बहुत फास्ट काम होता है भाई। वो उससे आ जाएंगे हेलीकॉप्टर से, क्योंकि रोड पे तो बहुत ट्रैफिक है। उसमें तो उसके बगल से गुजरा तो मुझे लगा कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि टैंकी होती है ना पेट्रोल की। हाँ, सही। ब्लास्ट हो भी सकता है ना, पेट्रोल है। ये ऐसा कुछ हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी आज होम्स ऑफ होम्स, सारे एंटीक चीज़ें मिलती हैं इधर घर के लिए, कुर्सी मेज फर्नीचर वगैरह। मॉल के नाम पे तो दुबई मॉल बना दिया उन लोगों ने, पूरे इसमें वो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है सबका कि कैसा पे? बना। दुबई में दुबई मॉल में। दुबई जो है ना, ऐसे ऐसे 5 दुबई आ जाएं रियाद में घुस सकते हैं, इतना बड़ा रियाद है और रियाद बहुत अच्छा है। वो है, लेकिन दुबई मॉल जो है ना, बस दुबई का जो है ना, वो बहुत बता रहे सारी हैं ना, चीज़ें- नाम हो गया। हाँ, बहुत सारी चीज़ें रियाद उन्होंने से ऐसा बना रियाद दिया है। दुबई से किसी चीज़ में कम नहीं है। वो है, सही बात है। लेकिन बात वही है ना कि हर कोई जो वो क्या कहते हैं, 3 इडियट्स का एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग है कि हर कोई जानता है कि पहला इंसान चांद पे कौन गया था, दूसरा कौन गया था किसी को नहीं पता है। दुबई ने सबसे पहली बिल्डिंग बना दी जो सबसे ऊंची थी। अब इसके बाद कोई बने ना बने, लेकिन बुर्ज खलीफा सबको याद रहेगा कि सबसे पहली बिल्डिंग थी वो, बहुत ऊंची थी। ये है तो नंबर 1 तो है वो दुबई वाले, हर चीज़ में नंबर 1। अभी देखो फ्यूचर म्यूजियम बना दिया, अभी किसी के पास नहीं है। सही।
ड्राइवरलेस ट्रेन चल रही है उधर। इधर अभी यहाँ तो अभी शुरू कर रहे हैं, शुरू क्या मतलब कर दिया है, लेकिन अभी शुरू तो हो गई है, लेकिन अभी वो टाइम लगेगा, ट्रायल ले रहे हैं अभी। हाँ। अभी तो मैं देख रहा था कुछ दिन पहले कि वो चल रही थी, ट्रायल चल रहा नहीं था। चल रही है, ड्राइवर लेके चलता है, अकेले कोई बैठ नहीं रहा है। हाँ वो ट्रायल चल रहा है। सारे स्टेशन कंप्लीट हैं, कहीं कहीं लेकिन लगता थोड़ा नहीं है थोड़ा मेरे काम को बाकी कि उसमें लोग ट्रैवल करेंगे। मतलब सऊदी तो मेरे हिसाब से नहीं करेंगे उसमें, जिनकी ये नहीं गाड़ियाँ करेंगे, कुछ ये अजनबी लोग ज़्यादा करेंगे। हाँ अजनबी ज़्यादा दिखेंगे उसमें। और जिसको टाइम बचाना है वो करेगा, क्योंकि उस पर टाइम बचेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनको ये क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, आलस नहीं है जिनको, वो करेंगे उस पर। जिनको पता है कि ऐसा नहीं है कि घर से निकले और गाड़ी में बैठ गए तुरंत, या फिर उनका ड्राइवर उनको ड्रॉप करेगा उधर। नहीं ये एकदम स्पॉट पे ले जाएगी, ऐसी ऐसी जगह स्टेशन बनाया है ना, आपके ऑफिस में इधर उतारेगी, ऑफिस में कुछ जाओ ऐसे। अभी देखिए ये दिख रहा है, पूछे बिल्डिंग, इधर 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 ढेर सारी बिल्डिंगें दिख रही हैं, बड़ी बड़ी। उसी बिल्डिंगों के बीचों बीच में स्टेशन है। अच्छा। अब सोचो कोई भी उतरेगा अपने अपने ऑफिस में चला जाएगा। प्लानिंग के तहत हुआ है, ऐसे थोड़ी ना कि कहीं भी मुंह उठा के स्टेशन बना दें। दिल्ली वगैरह में है ना, वहाँ से आपको उतर के फिर ऑटो लेना पड़ेगा। ऑटो तो लेना ही पड़ेगा भाई, अब हर जगह घर घर थोड़ी ना जाएगी ट्रेन। नहीं, जहाँ पे मेरा होटल था ना रेडिसन, उसके जस्ट सामने में था, तो हम लोगों को नहीं लेना पड़ता था, उतर के सीधा होटल के अंदर। फिर भी टाइम बचेगा, पैसे थोड़े खर्चे हो जाएंगे नहीं, लेकिन टाइम अभी जिस बचेगा। हिसाब से वहाँ का पेट्रोल की हालत है ना, तो उसमें तो पैसे भी बचते हैं वहाँ पे। मेरे को याद है मैंने उस टाइम पे नया नया जो है वो पल्सर RS 200 ख़रीदा था, और उस टाइम पे पेट्रोल जो है बहुत महंगा हो गया था, 120 रुपये लीटर हो गया। तो बाइक लगा दी मैंने घर पे, मैंने कहा नहीं बाइक से अभी जाने का नहीं है। फिर मैं मेट्रो से जाता था, मेट्रो से मेरे पैसे बचते थे, क्योंकि टोटल 30 किलोमीटर था आना जाना दोनों मिला करके। तो अब सोच लो आप, मेरी बाइक जो है वो एवरेज देती थी कुछ, कितने का एवरेज देती थी वो, 25 का एवरेज देती थी वो। 25-30 का RX 100 इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकती। हाँ तो 25 लगा लो, 30 भी नहीं, 25 का एवरेज देती थी वो। तो 120 अगर चल रहा है तो 130 भी नहीं है, 150 का पेट्रोल मेरा अगर रोज़ का फूकता है। और मेट्रो से मेरे को लगता था कितने, 40 रुपये जाने के, 40 रुपये आने के, 80 रुपये ख़त्म। समझ लो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था मुझे। मेट्रो भी फायदा है, धूप से बच रहे हो, बारिश से धूप बच से रहे बच हो, रहा है, आराम AC से। में बैठ के आराम से जा रहा है अपना, बाइक कोई पे चिक-चिक जलती रहती धूप। धूप में जल रहा है आदमी, और उसका इधर से काटो उधर से काटो, रेड लाइट पे रुको। और रेड लाइट पे रुकने पे तो मतलब गाड़ी अगर लग जाए तो ऐसी मतलब भभका मारता था पूरा AC का, साइड से गाड़ियों का, ऐसा लगता था इंसान जो है पुलिस अलग से। हाँ, पुलिस के लिए अलग डंडा है वहाँ पे, कभी पुलिस रोक रही है, कभी कुछ कभी कुछ। इंडिया में तो पुलिस बहुत मसला कर देती है, बिना वजह पर। अरे एक बार तो ऐसा हुआ, वहाँ पे ना एक टॉल है जिस पे बाइक अलाउड नहीं है, और मैं रात को जाता था, मैंने बोला, और टॉल जो है बिल्कुल सीधा सीधा है, अपना उस पर चढ़ाओ और सीधा निकल जाओ, पुल बना हुआ है बेसिकली, और उस पर जो है बाइक से अलाउड नहीं है, तो मैं उधर ही से जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, मैं गया और पुलिस वाला खड़ा है, मैं बोला शिट यार, और वन वे उधर से मोड़ भी नहीं सकते हैं, उसने हाथ दे दिया, मेरे को रुकना पड़ा। अब उसने बोला ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, मैंने दिखा दिया, RC दिखाओ, दिखा दिया, इंश्योरेंस दिखाओ, दिखा दिया, सब सारे पेपर A to Z सारे पेपर हैं मेरे पास। मेरे को बोलता है कि ये जो तुम्हारा नंबर प्लेट है ये पुराना नंबर प्लेट है, तो फाइन तो देना पड़ेगा। अरे यार ये साला मानेगा नहीं। फाइन इसको चाहिए। कितने का दिया? ठीक है, वो कह रहा है कि इसका फाइन जो है 2000 रुपये का, ये वो। उसका फिर मेरे को कहता है सुन एक काम कर, 500 दे और जा। ठीक है, तो फिर अब मेरे पास 500 भी नहीं थे चेंज उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि मैंने उसको साइड में लिया, मैंने बोला कि सर 2 मिनट। कह रहा हाँ। तो मैं सर खर्चा पानी के लिए ले रहा हूँ ना। कह रहा हाँ। तो फिर मैंने उसको अपना रेडिसन का कार्ड दिखाया, मैंने बोला रेडिसन में काम करता हूँ, यहीं पे है, आ जाना कभी, खर्चा पानी वहाँ पे, चाय वाय पिला दूंगा आपको, कभी भी कुछ भी होगा तो मेरे को फ़ोन कर देना, आप ये लो मेरा नंबर। कह रहा हाँ फिर ठीक है। उसने मेरा नंबर लिया, उसके छोड़ दिया मुझे। यार बच गया। आया कि नहीं कभी? नहीं, उसका फिर कभी फ़ोन नहीं आया मेरे पास। नहीं, उसके बाद फिर तो मतलब होटल में इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं कि वहीं पे 2-3 पुलिस वालों से जान पहचान हो गई थी मेरी, तो कुछ भी होता था उनको फ़ोन कर देता, तो वो पता नहीं क्या बात करते थे और वो निकल जाता था मेरे पास।
इसने आरिफ ने उधर कनॉट प्लेस में होटल खोला था। हाँ खुला तो था इसमें। वाह। बोल रहा है तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख का मतलब कोरोना में लॉस हो गया। नया नया था ना इसका, नया नया इसने खोला, उसके बाद तुरंत कोरोना आ गया था। और अगर चल जाता ना उधर, फिर यहाँ थोड़ी होता। यहाँ देखो अभी 2,500 की नौकरी कर रहे हैं। वही तो बात है। दिल्ली सही है थोड़ा सिटी, बस थोड़ा कंजेस्टेड है। और ज़्यादा कंजेस्टेड अभी होता जा रहा है वो, मतलब लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं बिल्कुल। और दिल्ली बड़ी होती जा रही है। लेकिन वहाँ की सड़कें वगैरह ठीक है। हाँ एरिया पे डिपेंड करता है, जैसे कि अब हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, बटला हाउस वगैरह में रहते हैं, तो उधर की बाहर की सड़कें जो हैं वो अच्छी हैं। बाकी अगर आप वहाँ भी बटला हाउस में थे, यहाँ ही बटला ही हाउस है। सेम है। हाँ, तो वही सीन है। अभी बटला हाउस भी तो इतना कंजेस्टेड हो गया है बिल्कुल ही कि उधर तो आदमी गाड़ी लेने की नहीं सोच सकता है वहाँ पे। गाड़ी अगर लेना है तो फिर बाहर लगाना पड़ेगा, फिर एक गाड़ी के साथ एक स्कूटी भी खरीदनी पड़ेगी। वहाँ तक जाओ स्कूटी से, उसके फिर गाड़ी लो, फिर कहीं जाओ, फिर वापस आओ, वहाँ पे से गाड़ी लगाओ, स्कूटी से घर वापस आओ। पार्किंग का तो बहुत मसला है, बहुत मसला है हर जगह। वही है ना कि दिल्ली जो है वो प्लानिंग के साथ नहीं देखिए बना महिंद्रा हुआ। स्कॉर्पियो, ये हाँ। मैंने स्कॉर्पियो में यही देखा है पिकअप, बाकी वो नहीं देखा कार। गाड़ियों के तो शौकीन है ये सब भी, एक से एक गाड़ी यहाँ पे, मतलब नई नई गाड़ी देखी। नहीं सऊदी इसको नहीं लेते, ये कोई नहीं, क्या होगा नहीं, पाकिस्तानी ये तो वगैरह। हाँ, ये सब गाड़ियों की थोड़ी बात है। ये तो बड़ी बड़ी GMC, मर्सिडीज, BMW, लैंड रोवर, ये सब। लैंड रोवर में क्या मज़ा आता है लोगों को समझ में नहीं आता। मेरे को तो नहीं अच्छी लगती वो गाड़ी। रेंज रोवर नहीं अच्छी लगती? मेरे को तो नहीं अच्छी लगती। अभी रेंज रोवर जो बेला आ रही है अच्छी नहीं लगती है? वही वो बेलार जो है, वही तो हमारी कंपनी का जो ओनर है उसने खरीदी है। मेरे को तो कोई खास नहीं लगी। मैं बोला क्या है ये डब्बा जैसी गाड़ी है। उसमें गियर नहीं है, बटन वो मतलब घुमाने के लिए है। मतलब फैसिलिटी दे रखी है बहुत ज़्यादा, लेकिन फीचर्स बहुत हैं उसमें। फीचर्स बहुत है उसमें, भर के फीचर दिया हुआ है, कंफर्ट बहुत है उसमें, लेकिन मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आता इसका। इस टाइप की गाड़ी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। ये डब्बा, नहीं वो डब्बा नहीं, ये जो उसके साथ ये छोटी वाली मजदा अच्छी है। सीडान वगैरह ज़्यादा बेटर लगती है। सब अपने बजट के हिसाब से खरीद। मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी में जितनी रोल्स रॉयस नहीं देखी है ना, उतनी मैंने रियाद में आकर के 2 दिन में देख ली थी। बहुत है यहाँ। 2 दिन में आके मैंने देख ली। मैंने कहा यार क्या है ये। कोई रोड ऐसा है वहाँ जाओ तो ना तुमको यही गाड़ियाँ मिलेगी। अरे थर्सडे वाले दिन ना, एकदम। मैं पहले रात को जिम जाता था, तो थर्सडे वाले दिन रात को जब मैं वापस आ रहा होता था ना, तो एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे मॉल हैं और वहाँ पे गाड़ियाँ आके ऐसे यू टर्न मारती थी। ओ भाई साहब, वहाँ पे मैंने देखा है एक लाइन में आगे जो है वो जा रही है GTR जा रही है, ठीक है, उसके पीछे जो है डॉज जा रही है, उसके पीछे रोल्स रॉयस जा रही है। मैं यार क्या है ये। और 2-3 दिन बाद कभी लैम्बोर्गिनी दिख रही है, मैक्लरेन और ये और वो, मतलब महंगी गाड़ी जिसकी हमने सिर्फ पिक्चर देखी है, सामने से देखी नहीं है, वो सारी गाड़ियाँ यहाँ तो ये सब नॉर्मल है, हाँ। जो आप पिक्चर में जो देखे हैं सारी गाड़ियाँ और नॉर्मल है। कुछ बंदे जो दुबई से काम करके आए हैं, वो लोग मेरे को बोलते हैं कि तू इतना चौंकता है इन सब गाड़ियों को देख करके ना, दुबई जाएगा तो पता नहीं क्या हालत होगी। हाँ, वहाँ दुबई में वहाँ तो पे तो फिर- और ज़्यादा है ये सारी नहीं, गाड़ियाँ। ज़्यादा तो यहाँ पे है, यहाँ तो दुबई में आबादी कम है ना, तो इसलिए हाँ। गाड़ियाँ ही दिखती। यहाँ इतने लोग हैं तो वो
थोड़ी सी गाड़ियाँ छिप जाएंगी यहाँ पे। दुबई में तो सबके ही पास है। दुबई लेकिन वही है, जैसे ये है ना दिल्ली और मुंबई है ना, जैसे मेरे को ऐसे ही लगता है कि दिल्ली जो है वो रियाद है कि मतलब अच्छी सिटी है, रहने लायक है और महंगी भी नहीं है इतनी ज़्यादा, स्टैंडर्ड सिटी है। और जैसे मुंबई है ना, वो मेरे को दुबई जैसा लगता है। दुबई और मुंबई सेम है बिल्कुल, बहुत मतलब मेट्रोपॉलिटन है, लेकिन जो है महंगी बहुत है। फैसिलिटी आपको मिलेगा लेकिन वही जो है रहने की जगह नहीं है और ये और वो, तो उधर थोड़ी दिक्कत है। मतलब आप पैसा कमा सकते हो अच्छा खासा, लेकिन उसी हिसाब का फिर खर्चा भी है वहाँ पे, बचाना बहुत मुश्किल है उधर। शहर आदमी जाता है क्यों है? पैसे कमाने। अरे तो पैसे तो आप कमाने चले जाओगे, लेकिन जब बचेगा ही नहीं तो ऐसा कमा के फ़ायदा क्या है फिर। हाँ, ये दुबई में पैसे नहीं बचते। हाँ, उधर पैसे बचाना बहुत मुश्किल है। रेंट वेंट बहुत महंगा है उधर, और ऐसी चीज़ें हैं जो आप बचा भी नहीं सकते हो। उसमें क्या कर लोगे? पानी नहीं पियोगे आप, खाना नहीं खाओगे। करना है, लेकिन उधर भी काम करना है एक बार। दुबई में फर्स्ट टाइम आए हो इधर ना? हाँ, इससे पहले इंडिया ही थे। मैं और आरिफ समझ लो आप एक ही साथ आए हैं, थोड़ा सा आगे पीछे का फर्क है। 1.5 साल हो गए मुझे नहीं 1 साल हो गया। आप कैसे जानते हो इसको, आरिफ को? वो तो नज़दीक है ना, मुलाकात होती है। अच्छा, अभी एक लड़का था अतीक, हैदराबाद का, चला गया। जानता हूँ, मिला हूँ इससे। हाँ, बॉडी वॉडी बना रखी है उसने। वो उसने तो उसमें पार्टिसिपेट भी किया था उसमें। बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डिंग में किया है। अच्छा लगा मेरे को, अच्छा बंदा लगा वो। हाँ, मुझे भी ठीक लगा। दिल का साफ बंदा है वो। हाँ, उस दिन गए थे हम लोग उसके हैदराबादी मार्केट में। उधर ही तो नहीं है तैमिया में वो मार्केट? अच्छा, हैदराबाद वाली पूरा होटल वगैरह, वहाँ खाना खाया हम लोगों ने। अच्छा उस दिन में मेरे को आरिफ ने फ़ोन किया होता, रात को उसने फ़ोन किया था, मैं सो रहा था उस टाइम पे, कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ और चल खाना खाने के लिए। उसका बर्थडे था। हाँ 1 तारीख को ना। हाँ, हाँ, हम लोग गए रात को, मज़े किए उधर। 2 बजे वापस आए थे। ओके। बहुत, लेकिन फुल एंजॉय किया उधर, हर जगह गए उधर। उधर पान भी खाया उधर। कौन सा? मीनाक्षी। आरिफ था, मैं था, तौकीर, और वो दूसरा कौन है? अतीक। उसका क्या हो गया? क्या कैसे चला रहा है ये? हो सकता है मोबाइल ही देख। हाँ, ये सऊदी जो है, ये साले मोबाइल, आधा टाइम इनकी आंखें तो मोबाइल की गांड में घुसी रहती है।